आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में हमें पोटाश का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब हमें पोटाश डालना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें पोटाश डालना चाहिए, पोटाश आखिर हमें क्यों डालना चाहिए, पोटाश डालने से आखिर लाभ क्या मिलता है और किस खाद के साथ पोटाश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तमाम जानकारी के लिए आज की हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। केवल 4 मिनट कुछ सेकंड की ये वीडियो होने वाली है और इन 4-5 मिनट में आप बहुत ही अच्छी जानकारी लेने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है, पोटाश कब कितनी मात्रा में और किस खाद के साथ आपको प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम फ़ायदे की ही बात करते हैं। तो अगर हम फ़ायदे की बात करें तो पोटाश, जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, वैसे हमें पोटाश का भी प्रयोग करना होता है। अब हमारे जो मेन तत्व होते हैं, मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटाश, जिसको हम NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। ये तीनों तत्व किसी भी फसल के विकास में काफ़ी अहम योगदान करते हैं। बिना इन तीनों तत्वों की पूर्ति के कभी भी आप किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो पोटाश अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, आपके वहाँ पे कम उत्पादन होता है। वहीं अगर आप इस बात से भी तुलना कर सकते हैं कि जिसने पोटाश डाला है उसकी अपेक्षा आपको हमेशा कम ही उत्पादन मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम पोटाश से होने वाले फ़ायदे के बारे में जानने वाले थे। तो पोटाश से पहला फ़ायदा ये होता है कि पोटाश से आपके पौधे के तने में मजबूती आती है, तना मजबूत होता है। तना अगर कमज़ोर रहता है तो कोई भी फसल हो अक्सर वो गिर ही जाती है। जब फसलें हमारी गिर जाती हैं तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है और ख़ासकर जब धान में या फिर गेहूं में बालियां निकलने वाली होती हैं, उसी समय हमारी फसलें गिरती है जब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए पोटाश का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें तने मजबूत करने होते हैं। पोटाश के इस्तेमाल से फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी अच्छे से विकसित होती है, जिससे हमारी फसल में जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। अब जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहेगा उसमें ऑटोमेटिक बीमारियों का अटैक ज़्यादा होगा, जिसमें अच्छा रहेगा उसमें बीमारियों का अटैक जिसमें कम है उसकी तुलना में ना के बराबर या फिर बहुत ही कम होगा। तो पोटाश जल्दी बीमारियों को आपके खेत में आने नहीं देने वाला है। इसके साथ साथ पोटाश क्या करता है कि आपकी फसल को सूखे के प्रति भी सहनशील बनाता है, अर्थात मौसम के विपरीत परिस्थितियों के प्रति भी सहनशील आपकी फसल हो जाती है। इसके बाद में जब बालियाँ निकलने वाली होती है तब पोटाश का काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। बालियाँ निकलने में मदद करना, बालियाँ बनने में मदद करना, दाने के निर्माण में मदद करना, फूल के विकास में मदद करना, फ्लावरिंग के विकास में मदद करना और दाने के भराव में हेल्प करना। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से दाने का भराव हो, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं। दाने खाली रहने की एक समस्या यह भी हो सकती है कि आपके खेत में पोटाश की कमी हो। पोटाश के वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख कार्य होते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं पोटाश का प्रयोग हमें आखिर करना कब चाहिए। धान की फसल में पोटाश आप चाहें तो एक बार ही डाल सकते हैं रोपाई के समय 30 से 40 kg, लेकिन अगर आप 2 भागों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका अधिकतम लाभ आपको देखने को मिलेगा। पोटाश आपको 2 बार डालना है, पहली बार धान की रोपाई के समय, दूसरी बार 40-45 दिन पे। तो अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में डालना है। पहली बार जब आप पोटाश डालते हैं, जो रोपाई के समय जब आप DAP या फिर NPK डालते हैं उसके साथ में डालिए। अब तब आपको लगभग 15 से 20 kg पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होता है और अंतिम बार भी आपको 15 से 20 kg पोटाश 40 से 45 दिन पे प्रयोग करना होता है। 2 भागों में डालने से अच्छा लाभ मिलता है। अब हम जानते हैं किसके साथ में पोटाश डालते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। पोटाश का इस्तेमाल आप यूरिया खाद के साथ करते हैं लगभग 40 से 45 दिन पे। 40-45 दिन पे हमें यूरिया भी देनी होती है 30 से 40 kg। तो उसी यूरिया खाद के साथ में आपको पोटाश का प्रयोग कर देना चाहिए। जहाँ पे हम MOP पोटाश की बात कर रहे हैं तो MOP पोटाश आपको वही 15-20 kg लगभग 40-45 दिन पे देना होता है। साथ में 30 से 40 kg यूरिया खाद भी देनी होती है। लेकिन जब आप यूरिया के साथ में पोटाश का इस्तेमाल करते हैं एक साथ मिला के, तो इस बात का ध्यान रखना है बहुत लंबे समय तक आपस में इसको मिला के रखा नहीं जा सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक मिला के रखते हैं तो अभी कुछ इसमें मतलब रिएक्शन होकर कुछ तत्व खराब हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक मिला के रखना नहीं है। मिलाने के बाद तुरंत ही आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी की कमी है तो पहले आपको करनी है सिंचाई, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में पोटाश की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।